नमस्कार बच्चों। आज हम लोग आलोक भगवान द्वारा लिखित कविता पतंग पढ़ेंगे और इस कविता का सार इस प्रकार है। पतंग कविता में शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का सुंदर चित्रण हुआ है। भादों के धारासार बरसते मौसम के बाद शरद ऋतु आई। प्रकृति में चमकीली धूप और उमंग छा गई। बच्चे पतंग उड़ाने चले। मौसम साफ हो गया, आकाश मुलायम हो गया, पतंगें उड़ने लगी। बच्चे सीटियाँ और किलकारियाँ मारते हुए दौड़ने लगे। बच्चे मानो कपास लिए हुए पैदा होते हैं। उनके पैर पूरी पृथ्वी पर घूम आने के लिए बेचैन रहते हैं। वे छतों पर इस तरह बेसुध होकर दौड़ते हैं मानो छतें कठोर न होकर नरम हैं। वे डाल की तरह तेज भरते हुए से चलते हैं। उनकी गति पाकर दिशाएं मृदंग की भांति बजने लगती हैं। हिलते हुए उनका शरीर इतना रोमांचित हो उठता है कि वही रोमांच उन्हें गिरने से भी बचाता है। मानो पतंगों की ऊंचाइयां उन्हें गिरने से रोक लेती है। बच्चे मानो पतंगों के साथ ही उड़ते हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं। तब उनका साहस और भी अधिक बढ़ जाता है। कविता इस तरह का है। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया फूलों को पार करते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। भावार्थ इस प्रकार का है। भादों का महीना बीता। इस महीने में बहुत ही तेज बारिश हुई। बारिशों के बाद शरद ऋतु आई। यह ऋतु इतनी उजली थी मानो अंधेरे के बाद सवेरा हो गया हो। शरद का सवेरा खरगोश की आंखों जैसा लाल भूरा था। शरद का उज्ज्वल मास इस तरह उमंग, उत्साह और चमक से भरपूर होकर छा गया मानो कोई उत्साही बालक कई पुलों को पार करके अपनी चमकीली साइकिल को तेज़ी से चलाते हुए, ज़ोर ज़ोर से घंटियां बजाते हुए तथा पतंग उड़ाने वाले बच्चों को चमकीले इशारों से बुलाते हुए आ धमका हो। आशय यह है कि शरद ऋतु में चारों ओर उत्साह है, उमंग है, धूप की चमक है, मीठा मीठा शोर है, खेलने के इशारे हैं और पतंगबाजी का माहौल है। यूँ लगता है मानो शरद ऋतु रूपी बालक ने आकर आकाश को बहुत कोमल, साफ और मुलायम बना दिया है, जिससे कि आकाश में पतंग उड़ सके। पतंग दुनिया की सबसे पतली, हल्की और रंगीन चीज़ है। उसमें लगी बाँस की कमानी भी बहुत पतली होती है। जब पतले कागज़ और कमानी से बनी पतंग आकाश में उड़ती है तो बच्चे खुशी के मारे सीटियाँ बजाने लगते हैं तथा किलकारियाँ मारने लगते हैं। पतंगों से भरा आकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो यहाँ रंग बिरंगी तितलियों की कोई चलती फिरती कोमल सृष्टि है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध
छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों पर। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के साथ। ऐसा लगता है कि बच्चे जन्म के साथ ही अपने शरीर में कपास ले आते हैं। आशा यह है कि उनके शरीर हर प्रकार की चोट और खरोच को सहन करने योग्य होते हैं। उनके पाँवों में एक बेचैनी होती है जिसके कारण वे सारी पृथ्वी को नाप डालता है। वे मानो सारी धरती पर घूम आना चाहते हैं। उनके जीवन में ऐसी बेहोश मस्ती होती है कि उन्हें धूप, गर्मी, कठोर छत, दीवारों आदि का बोझ तक नहीं होता। वे कठोर छतों पर इस तरह दौड़ते हैं कि मानो वे बहुत नरम हैं। उनके नरम पैरों से छतें भी नरम हो जाती हैं। उनकी लयपूर्ण पदचाप के कारण सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा संगीत गूंजने लगता है। प्रायः वे चलते हैं तो झूला झूलते हुए झोंकों के समान चलते हैं। वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए भी ऐसे गति विधि करते हैं मानो पेड़ की लचीली डाल से लटक कर लचकीली गति से झूल रहे हैं। इतना खतरा उठाते हुए भी वे बचते हैं तो अपने रोमांचित शरीर की मस्त लय के कारण बचते हैं। पतंग की ऊपर ऊपर जाती हुई धड़कनें उन्हें गिरने से रोके रखती है। वे पतंग मानो अपनी डोर के सहारे इन तरंगित बच्चों को संभाले रखती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के हमने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पतंग उड़ाने वाले बच्चे मानो पतंग के साथ साथ खुद भी उड़ रहे हैं। वे अपने शरीर के रोंों से निकलने वाले संगीत के सहारे उड़ रहे हैं। यूँ तो वो कभी गिरते नहीं, परंतु यदि कभी कभार वे छतों के खतरनाक किनारों से नीचे गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं तो वे पहले से भी अधिक निर्भय हो जाते हैं। तो भी वे अधिक उत्साह के कारण सुनहले सूरज के समान प्रकाशित हो उठते हैं। तब वे अपने बेचैन पैरों से मानो सारी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। वे सब और घूमना फिरना चाहते हैं। उनका उत्साह कई गुना हो जाता है। और इस तरह ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। आप लोग इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे।